एल्डोरिया के रहस्यमय क्षेत्र में प्रिंस डेविड अपनी बहादुरी और अटूट भावना के लिए जाने जाते थे। राज्य निराशा के कगार पर था, क्योंकि अंधेरे का घना कोहरा जमीन पर छा गया था, जिससे कभी हरे भरे खेत और जंगल सूख गए थे। इस अंधकार के मूल में एक रहस्य था जिसने राज्य को सदियों से परेशान कर रखा था। एक किंवदंती जिसे केवल घास परी का अभिशाप के नाम से जाना जाता है। घास परी, जिसका नाम फे था, शुद्ध जादू की प्राणी थी, जो भूमि की जीवन शक्ति से जुड़ी हुई थी। बहुत समय पहले उसे एक ईर्ष्यालु जादूगर ने धोखा दिया था, जो उसकी शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता था। अपने विश्वासघात में उसने एक जादू किया जिससे उसका सार एल्डोरिया के विशाल खेतों के बीच छिपी घास की एक पत्ती में फंस गया। श्राप ने तय किया कि केवल एक सच्चा दिल वाला राजकुमार ही जादू को तोड़ सकता है और भूमि को बहाल कर सकता है। प्रिंस डेविड इस प्राचीन कहानी को जानने के बाद घास परी को खोजने और अभिशाप को हटाने की खोज में निकल पड़े। उनकी यात्रा जोखिम से भरी थी, क्योंकि उन्हें छाया और भ्रम के प्राणियों का सामना करना पड़ा। We got something new, style and grace, we bring it to the table. Beats dropping, got you feeling unstable. With a twist, this ain't your average story. We taking it to another level, making moves so bold and gory. Saturday comics, we bring the hustle to the fairy tales. Spin a tale of a world where fantasy prevails, in the land of dreams and ancient lore, where Hindi fairy tales open the door. In this YouTube channel, we bring it real with Hindi rap songs that make you feel. We take you on a journey far and wide with stories and rhymes that collide. Fantasies are tales untold in this realm of wonder and gold. Indie rap songs they come alive. Fantasy. प्रत्येक रहस्य का संरक्षक था, फिर भी उनका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। जैसे ही दाऊद शापित भूमि के बीचों बीच गहराई में गया, उसका सामना फे से हुआ, जो उसे सपने में दिखाई दी और उसे अपनी जेल की ओर ले गई। राजकुमार ने अपनी गहरी अंतर्दृष्टि से पहेलियों को सुलझाया और उन परीक्षाओं पर विजय प्राप्त की जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को फंसा सकती थी। कहानी का चरमोत्कर्ष तब हुआ जब दाऊद 1000 घास के मैदान के सामने खड़ा था। प्रत्येक घास दूसरे से अप्रभेद्य थी। यहीं पर रहस्य खुला। राजकुमार को एहसास हुआ कि श्राप सिर्फ फे पर नहीं, बल्कि एल्डोरिया की आत्मा पर था। जादूगर ने सत्ता की लालसा में अपनी जीवन शक्ति को भूमि से जोड़ दिया था और उसके क्षय से शक्ति प्राप्त कर ली थी। एक पौराणिक टकराव में प्रिंस डेविड ने अपने साहस और दिल की सच्चाई के अलावा किसी और चीज से लैस होकर जादूगर को चुनौती दी। जब वे युद्ध कर रहे थे, दाऊद के अपने राज्य और फे के प्रति प्रेम ने भूमि को शुद्ध कर दिया, जिससे घास का तिनका चमकदार रोशनी से जगमगा उठा। बहादुरी के अंतिम कार्य के साथ दाऊद ने अभिशाप को तोड़ते हुए चमकती हुई ब्लेड को तोड़ दिया। एल्डोरिया पर जादूगर की पकड़ टूट गई और वह अपने ही काले जादू से भस्म हो गया। घास परी, जो अब स्वतंत्र थी, ने राजकुमार को गले लगा लिया। उसके जादू ने राज्य को पहले से भी अधिक भव्यता प्रदान कर दी। फे को हमेशा से पता था कि डेविड उस व्यक्ति का वंशज था जिसने सबसे पहले उससे प्यार किया था। वह राजकुमार जिसने उसके लिए वापस लौटने की कसम खाई थी। उनकी नियति आपस में जुड़ी हुई थी और उनके पुनर्मिलन की भविष्यवाणी स्वयं सितारों ने की थी। जैसे ही तारे ऊपर टिमटिमा रहे थे, एल्डोरिया में एक नए युग की शुरुआत की घोषणा करते हुए प्रिंस डेविड और फेरी फे आनंदित साम्राज्य के बीच खड़े थे। उनके हाथ आपस में जुड़े हुए थे। हवा खिलते फूलों की खुशबू से भर गई थी, जो फे की पुनर्स्थापित शक्तियों का प्रमाण था। लेकिन शांति कायम रहना तय नहीं था। परछाइयों से एक नई चुनौती उभरी। हवाओं पर एक पहेली फुसफुसाई। तारों वाले आसमान के नीचे दो दिल एकजुट हुए, उस तूफान का सामना करने के लिए जो कभी नहीं मरता। भविष्यवाणी में एक तूफान के बारे में बात की गई थी जो इतना भयंकर था कि यह वास्तविकता के ताने बाने को फाड़ सकता था। यह तूफान जादूगर के द्वेष के अवशेषों से पैदा हुआ था। डेविड और फे, जो अब एल्डोरिया के शासक हैं, इस खतरे का डटकर सामना करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने सबसे बुद्धिमान संतों, सबसे बहादुर शूरवीरों और सबसे शक्तिशाली जादूगरों की एक परिषद इकट्ठी की। साथ में
वे भविष्यवाणी को सच होने से रोकने का रास्ता तलाशने के लिए प्राचीन ग्रंथों और रहस्यमय विद्याओं में गहराई से उतरे। जैसे जैसे वे उत्तर खोजते गए, अजीब घटनाएं घटित होने लगी। ऐसा लग रहा था कि समय अपने आप में करवट ले रहा है। पलक झपकते ही दिन बीत रहे हैं और रातें अनंत काल की ओर बढ़ती जा रही हैं। अंधेरे की वापसी के डर से एल्डोरिया के लोग चिंतित हो गए। निर्णायक मोड़ तब आया जब एक रहस्यमय यात्री रात के आसमान से बुने हुए कपड़ों में लिपटा हुआ महल के द्वार पर पहुंचा। वह खुद सितारों से एक संदेश लेकर आई थी, पहेली का एक टुकड़ा जो सबसे विद्वानों को भी समझ में नहीं आया था। तूफान सिर्फ विनाश की ताकत नहीं था बल्कि एकता और प्रेम की परीक्षा भी था। इस नए ज्ञान से लैस डेविड और फे दुनिया के उस छोर की खोज में निकल पड़े जहां लोगों के बीच का ताना बाना सबसे पतला था। वहां उन्होंने बंधन की एक रस्म निभाई। उनका प्यार एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम कर रहा था जिसने प्रचंड तूफान को शांत कर दिया। जैसे ही तूफान शांत हुआ, एक नया रहस्य सामने आया। यात्री ने अपना लबादा उतार दिया और खुद को एल्डोरिया के भविष्य का अवतार, राजकुमार और परी के प्यार से पैदा हुई अभिभावक के रूप में प्रकट किया। उसे अपने अस्तित्व और राज्य की निरंतर समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए समय के साथ वापस भेज दिया गया था। तूफान शांत होने और भविष्य सुरक्षित होने के बाद डेविड और फे अपने लोगों के पास लौट आए। उनका बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। उन्होंने ज्ञान और करुणा के साथ शासन किया, एल्डोरिया को ज्ञानोदय और आश्चर्य के युग में मार्गदर्शन किया और इसलिए प्रिंस डेविड और परी फे की कहानी जारी रही, जो रोमांच, प्रेम और सितारों के रहस्यों की कभी न खत्म होने वाली कहानी है। अंत या शायद बस एक और शुरुआत।